हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। सभी सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आज के सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो, ये आपको बताना है। अब सजग का अर्थ है देखिए जागरूक रहना। क्या है? जागरूक रहना। तो बताइए, शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी देखिए जागरूक रहना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत हो, अविदित हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों को जो जो मानसिक स्वास्थ्य है और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके प्रति भी देखिए जागरूक रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यदि देखिए शारीरिक स्वास्थ्य खराब है बच्चों का तो देखिए प्राथमिक उपचार बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है। जो लक्ष्य प्रदान संप्रेषण होता है यानी देखिए हम किसी भी कोई भी टॉपिक होता है उस पर वार्तालाप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ देखिए लक्ष्य होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सार्थक होगा, अच्छा होगा। तो क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हो, आंशिक सहमत है, या फिर आंशिक असहमत हो, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। यदि हम देखिए कोई भी वार्तालाप करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुशासित बनाए रखना चाहिए, उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, या फिर अधिक शिक्षण कराना चाहिए, या परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताई जानी चाहिए? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? उचित स्थान दिलवाना है बच्चों को तो क्या करना है आपको? उनमें देखिए सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए, अब देखिए शिक्षण में ट्यूशन तो आपको लाना ही नहीं है, ऑप्शन सी गलत होगा। विद्यार्थियों देखिए छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो, तो बताइए एक अच्छा शिक्षक किसे माना जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? देखिए छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो वो क्या होगा? एक अच्छा शिक्षक होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय क्या है? बताइए आपके मतानुसार जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक जो कार्यक्रम होता है उसका अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय यह कथन है देखिए अनिश्चित, असत्य है, सत्य है, या फिर आंशिक सत्य है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए यह कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की जो डोल्टन विधि है उसको आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया था, ये बताइए आप।
शिक्षण की डोल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया था? डॉक्टर डोल्टन को, पार्कहर्स्ट को, किलपैट्रिक को या फिर पेस्टालोजी को? तो डोल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया था? देखिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? पार्कहर्स्ट को। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को, स्पेंसर को, पेस्टालोजी को या फिर डीवी को? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ये बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी 2022 में पूछा गया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं को बालक जैसा समझे। देखिए बच्चों के लिए सबसे उत्तम सबसे अच्छा शिक्षक कौन होगा? जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेंकेन का है, अरस्तु का है, रूसो या फिर जॉन लॉक का? तो किसका है ये कथन? बताइए राइट आंसर क्या होगा? किसका है? देखिए मेंकेन का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होगी? कक्षा में जो संप्रेषण होता है छात्रों और शिक्षक के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसकी सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होगी ये बताइए। भारी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या फिर कक्षा में शोरगुल? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होगी? यानी शिक्षक के जो स्तर होता है, शिक्षक का जो स्तर है उस पर भ्रांति होना। देखिए बच्चों को उस पर देखिए संकोच होना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? जो न्यूनतम अनुशासन है इसका मौलिक दर्शन क्या है? इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श देना या स्कूलों को शोर मुक्त करना? तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या होगा? स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श देना। देखिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले गाइस देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए गाइस आज आपके लिए प्रीमाइड क्लास लगाई गई है। आज आपके लिए देखिए रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। आपको जो भी देखिए डाउट हो वो आप देखिए नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट करके देखिए। लाइव क्लास में आपको कमेंट नहीं करना, फिर लास्ट में देखिए आपको कमेंट करना है, उसमें आप देखिए आपके जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो बताइए आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को क्या माना जाता है? बताइए। व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन या फिर व्यक्तिगत निर्माण का साधन? तो शिक्षा को क्या माना जाता है देखिए आधुनिक जीवन में? देखिए व्यक्तिगत निर्माण का साधन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है। यह कथन क्या आंशिक सत्य है, असत्य है, असत्य या फिर आंशिक सत्य है या फिर सत्य है? तो जो व्यवसायिक प्रतिबद्धता है उसका मुख्य आधार समर्पण और श्रद्धा को माना जाता है। यह कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी प्राप्त करना, मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को कुशल साक्षर बनाना या बालकों का संपूर्ण विकास करना? तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए बालकों का संपूर्ण विकास होना, जिससे बालक का देखिए मानसिक विकास, उसमें होगा शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, देखिए सभी प्रकार के विकास उसमें शामिल होंगे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में किस पहलू को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जो सिलेबस होता है जब उसका निर्माण होता है तो किस पहलू को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? किस बात को ध्यान में रखोगे आप? शिक्षा के सभी उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं को या फिर
शिक्षण अनुसंधान के आधार पर या ए और बी दोनों को। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो किस बात को ध्यान रखना है, एक तो शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखना है और छात्रों की देखिए जो आवश्यकताएं हैं, छात्रों की जो आवश्यकता है, रुचि है और जो योग्यता है, तो सभी का ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की। कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? बताइए कक्षा का मॉनिटर कौन होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, प्यारा विद्यार्थी, या फिर कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, या बहुमुखी विद्यार्थी? बहिर्मुखी विद्यार्थी देखिए कौन होते हैं? जिनका देखिए जो बोलने में भी एक्सपर्ट हो, पढ़ने में भी एक्सपर्ट हो। तो कक्षा का मॉनिटर कौन सा होना चाहिए? जो कक्षा का देखिए सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी हो, देखिए सभी बच्चों का क्या हो, आदर्श हो, सबका प्रिय हो, उसे क्या बनना चाहिए? मॉनिटर बनाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। कैसे विकसित कर सकते हैं? देखिए शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है इसलिए, या फिर शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होते हैं, एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं इसलिए, या विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है इसलिए देखिए नैतिक मूल्य विकसित हो सकते हैं, या फिर विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक को ही देखिए छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित करने का क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्या होती है? मोटिवेट करने की देखिए क्षमता होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, यानी जस्ट उत्तर दे रहा है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करोगे? क्या करना है? देखिए आप जब पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास में एक इंटेलिजेंट छात्र बैठा है, प्रतिभाशाली छात्र, उसमें देखिए विभिन्न प्रतिभाएं छुपी हुई है और वो आपके सभी प्रश्नों के जस्ट उत्तर दे रहा है तुरंत, तो उस छात्र के संबंध में आपको क्या करना है? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए कहेंगे, या फिर आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके, या आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, अच्छा व्यवहार नहीं है, या आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल जटिल देखिए कठिन प्रश्न पूछे गए जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से क्या हो, एक हो। तो क्या करना है? देखिए आपको, आप तुलनात्मक रूप से जैसा प्रश्न पूछ रहे हो उससे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछना है और उसको समझाना है कि देखिए कक्षा में क्या नहीं हो, अधीर ना हो। देखिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक, जो लेडीज शिक्षक होती है, वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बताइए जो 1 से 5वीं क्लास तक का जो स्तर होता है उस पर जो महिला शिक्षक है वो देखिए सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षिका क्यों होती है, ये बताइए। वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है इसलिए, या फिर अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है, या फिर वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, यानी देखिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है फिर भी देखिए वो खुश हो जाती है इसलिए, या फिर महिलाओं के लिए देखिए व्यवसाय की कम अवसर है इसलिए, या स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल का देखिए अर्थ है जैसे कोई भी विकलांग महिला है तो उसके लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, देखिए ऐसे ही पढ़ा लेती है। तो महिला शिक्षक, जो शिक्षक है वो सबसे अधिक उपयुक्त क्यों है? देखिए प्राथमिक स्तर के लिए उनमें क्या होता है, धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है महिला शिक्षिका। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वो कड़ाई से देखिए निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश दे रहे हो और कड़ाई से यानी तुरंत देखिए निर्देश का पालन कर रहा है तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? क्या आपने जो निर्देश दिया था वो प्रभावी निर्देश था, या फिर संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है,
या आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया इसलिए देखिए तुरंत पालना हो रही है, या ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो क्या होगा करेक्ट? देखिए जस्ट काम हो रहा है, तुरंत काम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा कक्ष में संचार किस पर निर्भर करता है? कक्षा कक्ष में जो संचार होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, किससे होगा? संचार के माध्यम से होता है। तो वो किस पर निर्भर करेगा? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या फिर कक्षा अंतःक्रिया पर। तो संचार किस पर निर्भर करेगा? कक्षा की जो अंतःक्रिया होगी शिक्षक और छात्र के मध्य, उन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले गाइस देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? ये बताइए शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जिसको छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, यानी उसका जो शिक्षक जो भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करता उसका, या फिर उसका रोब, या उसकी समय की पाबंदी, या उसके अनुशासन प्रियता को। तो किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? शिक्षक जो देखिए बच्चों में भेदभाव नहीं करते, उस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निष्पक्षता बोलते हैं, निष्पक्ष व्यवहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं बताइए। यदि आप एक अध्यापक हो तो क्या आप छात्रों की जो निजी समस्याएं है, स्वयं की समस्याएं है, वो कदापि नहीं सुनोगे, या फिर सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या फिर तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो? तो छात्रों की निजी समस्याएं देखिए कब सुनोगे आप? छात्रों की निजी समस्याएं तभी सुननी है जब क्या हो, कोई विशेष हो। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यदि देखिए डेली समस्याएं सुनने लग जाओगे आप, तो देखिए डेली छात्र बताने लग जाएंगे अपनी जो भी है समस्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 है, अध्यापक बनने के बाद आपको विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? कई बार सेशन में क्वेश्चन आ गया, कई बार पढ़ा दिया गया है कि अध्यापक बनने के बाद आपके घर में कौन सी वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम का। क्या सजा हुई ड्राइंग रूम में आप अपना चेहरा निहारोगे, या फिर टेलीविज़न का, या फिर ये सभी? तो किसका होना ज़रूरी है ये बताइए? बहुत ही बढ़िया, देखिए ऑप्शन ए राइट होगा, पुस्तकालय का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 तो देखिए किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है आपको, तो क्या आवश्यक है? यदि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है तो क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन होना चाहिए, छात्रों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन होना चाहिए। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। अब देखिए वर्तमान में आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अब की बार। तो क्या कारण है इसका? इसमें देखिए क्या हुआ है, अब की बार वाले सेशन में छात्रों का सतत मूल्यांकन हुआ है। देखिए रेगुलर मूल्यांकन हुआ है बच्चों का। पहले क्या हुआ करता था, देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें देखिए जैसे फर्स्ट और जो सेकंड है वो थर्ड टेस्ट ले लेते थे, और जो हाफ ईयरली और जो ईयरली एग्ज़ाम है वो ले लिया करते थे। तो लगभग देखिए जो पूरा सेशन है उसमें 5 देखिए बच्चों के मूल्यांकन होते थे। उससे क्या होता था, देखिए जब बच्चे मूल्यांकन होता तब पढ़ लेते और उतने दिन फ्री रहते। लेकिन अब की बार देखिए क्या कर दिया गया है, बच्चों का सतत मूल्यांकन हो रहा है। देखिए वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट अलग से हो रहा है, और वो देखिए गवर्नमेंट के पास आगे भी भेजे गए हैं। उससे क्या हो रहा है, देखिए बच्चों का अच्छा मूल्यांकन हुआ है तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है अब की बार। ऑप्शन सी राइट होगा। आपने भी देखा होगा आपके पास देखिए आसपास में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके स्तर को देखा होगा अब की बार। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, बताइए अध्यापक का क्या कार्य है ये बताइए? छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव उत्पन्न करना है, आस्था पैदा करनी है, या फिर अनुराग? तो पढ़ाई के प्रति देखिए अध्यापक का कार्य है छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना।
ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। क्या करना, बच्चों में देखिए रुचि उत्पन्न करना, पढ़ाई के प्रति जिज्ञासु होना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बताइए कैसा लगा आज का सेशन कैसा लगा। देखिए गाइस, क्लास अच्छी लगी है तो सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और आज ही जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक देखिए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे देखिए जो भी क्लास हो उसके आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लॉगिन स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए, आज के सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं देखिए नेक्स्ट सेशन में।